मैं आपका राजीव जोशिया मोटिवेशनल स्पीकर। और आज प्रेजेंट ऑफ टाइम के अनुसार मैंने बहुत से केसेस पाए कि लोग डिप्रेशन से शिकार होते जा रहे हैं। इसका इलाज एक ही है कि आप अपने आप को मोटिवेट स्टे करें। तो आज का वीडियो इसी पर डिपेंड है, पूरी वीडियो इसी पर है, हाउ टू स्टे मोटिवेट, कि आप मोटिवेट कैसे रखें हमेशा के लिए। तो इससे पहले समझना होगा कि हम मोटिवेट क्यों रहें। तो आपको पहले ये भी समझना होगा कि आप अगर मोटिवेट नहीं है तो आप क्या लॉस कर रहे हैं, अगर आप मोटिवेट हैं तो क्या गेन। तो पहले देखते हैं कि अगर आप मोटिवेट नहीं, मान लीजिए आप मोटिवेट नहीं तो आप जिस भी काम को कर रहे हैं आपकी कंसंट्रेशन नहीं होगी, आपकी हाई पोटेंशियल ऑफ वर्क नहीं हो पाएगी, आपकी हाई इंटेंसिटी ऑफ थिंकिंग नहीं हो पाएगी, आप अप्रोच नहीं कर पाओगे जहाँ पर अप्रोच होना चाहिए। दूसरा, अगर आप मोटिवेट तो आपकी पोटेंशियल हाई होगी, आप अच्छा स्कोर करोगे और आप अप्रोच कर पाओगे जो थिंकिंग तक वहाँ पे ज़रूरत है। तो आप अगर मोटिवेट हैं तो आप एक हिस्ट्री क्रिएटर बनेंगे और ना कि हिस्ट्री लर्नर। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। तो पहले जानते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन इज अ टाइप ऑफ टेम्पोररी एंड परमानेंट एंड एटीपी। एज बायोलॉजिकल नेम एटीपी अगर न समझ में आए तो एनर्जी, एज यू नो कि एटीपी क्या है, एनर्जी है। तो मोटिवेशन होने के लिए आप सब लोग नॉर्मली सोच रहे होंगे कि होना है तो नॉर्मली आओ यूट्यूब पर और वीडियो देख लो, मोटिवेट नहीं। आप उससे टेम्पोररी मोटिवेट होते हैं, न कि परमानेंट मोटिवेट। पर परमानेंट मोटिवेट आपको हिस्ट्री क्रिएटर बनाएगी। और अगर आप टेम्पोररी मोटिवेट हैं तो आप जिस टेम्पोररी टाइम में या शॉर्ट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में आप कुछ हाई पोटेंशियल क्रिएट कर लेंगे, हाई थिंकिंग हो जाएगी, हाई इट लाइक बर्निंग ऑफ कैंडल एंड ब्लैक ऑफ कैंडल। सो आपको रहना क्या है, आपको परमानेंट मोटिवेट रहना है। परमानेंट मोटिवेट से क्या फ़ायदा, परमानेंट मोटिवेट से आप हमेशा लाइफ में हिस्ट्री क्रिएटर बनेंगे। और आप टेम्पोररी मोटिवेट हैं तो आप जैसे कि एक कैंडल जलता है वैसे ही आप जल के बुझ जाए। सो आपको रहना है एक, इन सब का सॉल्यूशन यही कि आप कैसे मोटिवेट हैं, हाउ टू स्टे मोटिवेट। अगर आप मोटिवेटेड नहीं है तो आपके अंदर एक ही चीज़ है जो आपको मोटिवेशन से रोक रही है, वो है स्ट्रेस। अब एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, इज स्ट्रेस इज फ्रेंड और एनिमी? आपके लिए स्ट्रेस फ्रेंड है या एनिमी? जैसा कि हम नॉर्मली थॉट बोलते हैं, मॉर्निंग स्कूल्स में ये सब हमें स्कूल ने सिखा दिया है कि सुबह का थॉट होता है जैसे डेवलपमेंट इज़ द नेचर ऑफ लॉ, वैसे ही स्ट्रेस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। पर मैं बताऊँ कि स्ट्रेस इज़ गुड फॉर हेल्थ। कुछ दिन पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था, उस बुक में एक चीज़ें मैंने पाया कि एक साइकोलॉजिस्ट है जो अपना बुक लिखने जा रहा है। उस बुक लिखने से पहले उन्होंने कई सर्वे किए और एक सर्वे, जिस सर्वे से बुक लिखा, उस सर्वे में 3 क्वेश्चन पूछा। पहला क्वेश्चन था कि डिड यू फील स्ट्रेस, तो पब्लिक रिस्पॉन्स आया कि नो। और दूसरा क्वेश्चन था डिड यू फील मॉडरेट स्ट्रेस, तो लोगों ने कहा यस। तीसरा क्वेश्चन था डिड यू फील हाई स्ट्रेस, तो लोगों का रिस्पॉन्स था नो। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या बोर्ड का एग्ज़ाम हो या क्लास 12 का एग्ज़ाम हो या किसी भी हाई या नीट हो, कुछ भी हो। जब आप जाते हैं ऐसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम देने या लाइफ चेंजिंग एग्ज़ाम, तो आप में एग्ज़ाम देने से पहले आपके बॉडी में बहुत से चेंज आते हैं। जैसे योर हार्ट स्टार्ट पंपिंग, हैंड स्टार्ट शेकिंग, और यू गेट इलेक्ट्रिक शॉक और अनडाइजेशन होने लगता है। एक रिसर्च के अनुसार ये कहा जाता है कि ये जो बॉडी में चेंज आ रही है, ये
बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है आने वाले कंडीशन के फाइट करने के लिए। सो इस वक्त दो प्रकार के लोग हो जाते हैं, या हम ही लोग हैं स्टूडेंट, और जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कुछ लोग एक स्ट्रेस को इनमी लेते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस को फ्रेंड। अगर आप स्ट्रेस को एक इनमी की तरह लेते हैं तो आप में ये हार्ट पंपिंग, इलेक्ट्रिक शॉक, अनकंफर्टेबल फील आपको लो स्कोरिंग कराएगी, लो मार्क्स, लो कॉन्फिडेंस और लो राइटिंग स्किल हो जाएगी। तो आप ऑटोमेटिक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। पर अगर वही आप इस चेंजेस को एक समझ लेते हो कि ये हमारा फ्रेंड, तो आप हाई स्कोर करोगे। और ये समझ लो कि अगर ये जो चेंज है वो हमारे बॉडी का चेंज है जो हमें प्रिपेयर कर रहा है कि आने वाला कंडीशन को हम फेस करें, तो इस वक्त आप क्या कर पाओगे, हाई स्कोर कर पाओगे, गुड राइटिंग स्किल होगा और अच्छा स्कोर कर पाओगे। और एज ए हिस्ट्री क्रिएटर क्लास में जिस भी एग्ज़ाम में हो उसमें हिस्ट्री क्रिएटर बनना। अब दूसरा, ये कहना या मैं कह दिया इससे प्रूफ नहीं मिलता, इसे बायोलॉजिकल प्रूफ है कि जब आप जाते हैं तो बॉडी क्या करता है, अपने आप को रेडी करता है। ये कैसे, सडन ब्लड फ्लो या ब्लड रेट ऑफ ब्लड फ्लो हमारे बॉडी में स्पीड बढ़ जाता है और इससे हमें बॉडी चेंज होती है, जो हम एक रिस्पॉन्स करते हैं कि ये हमारा नेगेटिव है या फिर ये इनमी है। सो माय फ्रेंड्स, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप स्ट्रेस को एक फ्रेंड की तरह लीजिए, तो आप हिस्ट्री क्रिएटर हैं। पर अगर आप स्ट्रेस को नहीं ले पा रहे फ्रेंड्स की तरह, या तो कुछ टिप्स जिससे आप स्ट्रेस को पूरी तरह खत्म कर सकते। टिप्स, अगर आप अपने आप को स्ट्रेस से नहीं दूर रख पा रहे हैं तो पहला स्टेप, डोंट अफ्रेड फॉर द प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉब्लम से डर जाते हैं तो आप आने वाले या उसी जगह आप बम ब्लास्ट करेंगे। तो आपको प्रॉब्लम से नहीं डरना। कैसे, सपोज करिए आप इस लॉकडाउन में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और बहुत से क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मली 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसा सिंपल, एवरेज और माइंड बाउंसर। आप सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एवरेज भी सॉल्व कर लिया, दूसरा कि आप बाउंस बैक कर नहीं शुरू कर पाए, आप वहाँ पे रुक गए, पढ़ा कुछ समझ नहीं आया और माइंड से बाउंस कर गए। अब आप क्या करोगे, उसे रीड करोगे, दैट इज योर एक्स्ट्रा एफर्ट। अब उसे री अंडरस्टैंडिंग करोगे, दैट इज योर एक्स्ट्रा एफर्ट। अब उसे री अप्रोच करने का प्रयास करोगे जहाँ तक आप सोच सकते हो, दैट इज योर एक्स्ट्रा एफर्ट। तो अगर आप प्रॉब्लम से अफ्रेड कर जा रहे हो तो आप ग्रोथ नहीं करोगे। सो मीन्स कहने का ये, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, इट्स अ ग्रोथ, प्रॉब्लम इज एक्स्ट्रा ग्रोथ। सो प्रॉब्लम से डरिए नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और ये आपके एक्स्ट्रा ग्रोथ कराएगा। हमें से बहुत से लोग अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो हम कॉपी बंद कर देते हैं और वहाँ पे हमें लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, या पूछने का प्रयास नहीं। वहाँ पे आप रीथिंकिंग करिए, एक्स्ट्रा एफर्ट होगा, ग्राफिंग करिए, एक्स्ट्रा एफर्ट होगा। आप इससे क्या कर पाएंगे, अपने आप थिंकिंग पे थोड़ी सी प्रेशर डालिए जिससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। तो एक तरह का ये स्ट्रेस हट जाएगा कि आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। दूसरा टिप्स है कि डू नॉट टेक योर सेल्फ मोर सीरियस। अगर आपके आसपास के लोग अगर आपको इतना सीरियस नहीं लेते तो आप इतना अपने आप को सीरियस लेके क्या कर पाओगे। अब देखते हैं, अगर आप सीरियस ले लेते हैं अपने आप को, सपोज करिए आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, पढ़ा और नहीं समझ में आया, तो वहाँ पे आप अपने आप को सीरियस ले लेते हैं तो आपकी माइंड उससे पहले जिस एम पे आप अप्रोच करना चाहते हैं या जो बनना चाहते हैं उससे पहले आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और बीच के स्टेप्स को सोचने लगता है कि क्या होगा, या हम तो उस लायक नहीं या नहीं कर पाएंगे। सो डू नॉट टेक योर सेल्फ एज ए सीरियस। सो एक ही काम करना है कि जस्ट चिल, अपना क्वेश्चन जो भी सॉल्व करो जस्ट चिल, किया नहीं है उसे ट्राई करो,
प्रॉब्लम है, अफेर्ड मत हो, फिर से प्रयास करो और ट्राई करो जब तक आप सक्सेस ना हो। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ, अपने आप को कभी किसी से तुलना मत करिए। एक बहुत अच्छा हर कोई कहता है, जो आप से पेरेंट्स कहते हैं कि आप, या उनके सपने आप पर डाले जाते हैं तो आप कहते हैं मेरा जो मन करेगा, जो इंटरेस्ट है वो करेंगे। मीन्स आप एक यूनिक क्वालिटी के साथ बॉर्न किए हो, तो क्यों कंपेयर कर रहे हो। सपोज करिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और एक बड़ा स्मार्ट सा बंदा आपके बगल में बैठा या आगे बैठा, आप पे बिलीव हुआ पर्सनालिटी के अनुसार कि भाई वो बहुत अच्छा है, या उसका थिंकिंग या सॉल्विंग बहुत अच्छा है, तो आप जो कॉन्फिडेंस से जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जब आप कंपेयर करेंगे तो उसके आंसर को देखकर आप अपने पे टिक लगा लेंगे, जिससे आपका क्या होगा, आपका सही भी गलत हो जाएगा। सो एक ही तरीका है कि आप अपने आप को कंपेयर से बचिए। स्टार्ट बिलीविंग योरसेल्फ, अपने आप पे बिलीव करिए कि हाँ मैंने ये किया है, तो ये आपको स्टार्ट बिलीविंग योरसेल्फ, अपने आप पे बिलीव करना है। आपको कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा अगर आप सोचोगे कि ये वीडियो देखकर, कई ऐसे यूट्यूब पे बहुत से ऐसे चैनल जिसको देखकर आप मोटिवेट हो जाओगे, तो आप ये गलत समझ रहे हो। आपको अपने छोटे छोटे सक्सेस पे अपने आप को ब्लेस या थैंक्स कहना होगा, जिससे आपका माइंड सेट क्या रहेगा, मोटिवेट रहेगा। अब इस मोटिवेट से क्या फ़ायदा, जब आपका माइंड सेट मोटिवेट रहेगा तो आप किसी भी वर्क पे कंसंट्रेट कर पाओगे, आप उस वर्क में जितना थिंकिंग चाहिए वहाँ पे अप्रोच कर पाओगे, आपको नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगी, और अनटिल आप उसमें सक्सेस होगे। ये आपका फोर्थ टिप्स, ये फोर्थ टिप, ये इससे पहले जितने भी 3 टिप्स थे पहले, उसको फॉलो करने के बाद आपको फोर्थ टिप जो आपको हिस्ट्री क्रिएटर बनेगा। यू हैव नथिंग टू लॉस, आपके पास लॉस करने के लिए कुछ नहीं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप नहीं निकाल पाए, तो आपको एग्जाम ने एक संदेश दिया कि आप इस लायक नहीं हो, जिस स्टेज पे हो आपको और हार्ड वर्क करना है। एक बात बताइए, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं या जिस चीज़ में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो आपका ड्रीम है, क्या आप एग्ज़ाम देने के बाद या एग्ज़ाम देने से पहले आप उस ड्रीम कॉलेज में पढ़ते थे? नहीं, तो आपका लॉस क्या हुआ? Nothing. So remember, the 5th tip is all students are not doctor, IITians, police or another thing. And remember, the world is not full of with IITians, doctor and all the jobs. You have many opportunity. आप लोग IITians, डॉक्टर, पुलिस जो बनना नहीं चाहते, आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, जिसके कारण आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार फाइट करते हैं। यू हैव मैनी फील्ड सच बिजनेस, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और न्यू थिंकिंग और नई चीज़ें बनाना। सो रिमेंबर, यू हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग बिकॉज द वर्ल्ड इज नॉट फुल ऑफ द डॉक्टर्स एंड आईटीएंस। सो अगर आप नहीं बन पाए, इट्स मीन कि आपको वो बनना ही नहीं था, आपका कुछ फील्ड और आपका बनने का इच्छा कुछ और ही था। सो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, और एक बात आप लोग से बहुत सॉरी चाहूँगा कि एक लाइव सेशन हमने रखा था और उस लाइव सेशन में किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम आज प्रेजेंट ना हो पाए, तो आप लोगों से, सभी लोगों से मैं सॉरी और बहुत तहे दिल से आप लोग से सॉरी बोलता हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और ये स्टे करिए कि आप अगले वीडियो में ज़रूर आएंगे, और कमेंट में ये बताइए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आपको इस लॉकडाउन में किस पे प्रॉब्लम है। आप ही के प्रॉब्लम के लिए हम लोगों ने डॉक्टर से कन्वर्सेशन लाया, जहाँ पर आपने डॉक्टर से सुना कि आपको कोविड-19 से, या आप पेशेंट है, या फिर आप सिंपल स्टूडेंट है, या फिर सिंपल कुछ भी, या डॉक्टर है, तो आपको कैसे ट्रीट करना है कोरोना पेशेंट से या कोविड-19 पेशेंट से। उससे आपके लिए ही हम लोगों ने डिप्रेशन पे लाया कि डिप्रेशन क्या है। अगर आपकी आवश्यकता, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम अगली वीडियो एक डिप्रेशन पे लाएंगे कि आप डिप्रेशन से कैसे खत्म।
So try, and until watch, keep it on watching Bolly Boy channel, and let's black.